हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस सब्जेक्ट की। तो आज हम बात करेंगे जो साइंस सब्जेक्ट है हमारा, उसका मॉडल पेपर हमारे एग्जाम में मतलब कैसे आता है और कैसे हमें लिखना होता है। ठीक है, तो कैसे हम चीजों को जो है हैंडल करने वाले हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे हमारा साइंस का एग्जाम, साइंस का पेपर जो कि हमारा कब है, 28 तारीख को है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, है ना। तो ये देखिए जो एग्जाम होता है 1 घंटे का होता है, इसमें टाइम 1 घंटे का मिलता है। और इसमें देखिए जो हमारा टाइम होता है, टाइम कितने का मिलेगा, टाइम हमें बस 1 ही घंटे मिलेगा। और 1 घंटे में हमें पूरा पेपर फिनिश कर देना है ना। 1 घंटे मिलेगा और उसमें क्या करना है, पूरा पेपर फिनिश कर देना है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और फिर हमारे नंबर कम आ जाएंगे। तो हम अपनी राइटिंग स्पीड का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हुए क्या करेंगे, हम अपने एग्जाम को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइम 1 घंटे का होता है। और इसके बाद ये जो एग्जाम होता है वो होता है 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का, जिसमें से हमें लेके आने होते हैं, सभी लोग जानते हैं, मिनिमम मार्क्स 12 है ना, 12 मार्क्स लेके आने होते हैं। नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं तो हमारा अगर हम 11 मार्क्स लेके आएंगे तो हम फेल हो, सॉरी हमारा बैक लग जाएगा, है ना। तो मतलब इसका हमें एग्जाम जो है फिर से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम अपना एग्जाम कैसे देंगे एग्जाम। तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम होगा साइंस का वो 25 मार्क्स का होगा, इसमें 12 नंबर लेके आने होते, सभी को पता है। तो यहाँ पे अच्छे से अच्छा नंबर हम गेन कर सकते हैं, है ना। वो भी देखिए हमारे पास कम टाइम है, हम पूरा सिलेबस हमारे पास पढ़ने के लिए अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर आप लोग बस खाली 2016 से या फिर 2018 से लेकर के 2024 तक का जितना भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग कर लेंगे, वहीं से क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, और क्वेश्चन वहीं से आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी दो तीन क्वेश्चन आपको नए डालता है। हर सब्जेक्ट की यही कहानी होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, ना तो बुक लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए, ना किसी किताब से पढ़ेंगे, ना ही आप क्या करेंगे, ना ही आप सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका सब छूट जाएगा। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू अगर आप लोग करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जब आप लोग पीवाईक्यू करेंगे तो इससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ये सब लोग समझिए, पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आपके आते हैं, एकदम 90% तक क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सिलेबस अपना कंप्लीट करने बैठेंगे तो आप लोग का ना तो आप लोग क्वेश्चन को हल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, और ना ही आपका सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग आप लोगों को मैं बता रही हूँ, देखिए डीएलएड पास करने का एक जो ट्रिक होता है ना, वो यही होता है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, 10 से 15 दिन खाली बचा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ओनली पीवाईक्यू, मैं बार बार बोल रही हूँ, ओनली पीवाईक्यू, इससे आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इसी को जितना टाइम मिले अब वही रटना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा विज्ञान का पेपर होता है, ये 5 इसमें क्या होते हैं, 5 हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये जो वस्तुनिष्ठ होता है ये कितने नंबर का होता है, ये होता है हमारा 5 मार्क्स का। और जो हमारा अति लघु उत्तरीय होता है वो कितने का होता है, वो भी हमारा देखिए वो हमारा होता है, देखिए इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं अति लघु में, अभी आगे मिलेगा आपको, और 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसके बाद फिर जो हमारा लघु उत्तरीय होता है 2-2 नंबर वाला, वो भी हमारा कितना होता है, वो हमारा 7, मतलब वस्तुनिष्ठ में 5 क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय में 6 क्वेश्चन, और लघु उत्तरीय में 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आए हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, आ, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। इसका मतलब ये है कि कोई नमक का विलयन है, जैसे किसी ग्लास ले लीजिए, हम उसमें पानी और हमारा नमक है, वाटर ऐड है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर मिक्स है, उसको हम कैसे अलग करेंगे, है ना। तो कैसे अलग करेंगे आप बताइए। ऑप्शन ए दिया है वाष्पन, ऑप्शन बी है छानना, ऑप्शन सी है निथारना, ऑप्शन डी है अपकेंद्रण। तो देखिए हम इसको कैसे अलग करेंगे, वाष्पन के द्वारा। कैसे, वाष्पन में क्या करेंगे कि हम नमक और पानी को क्या करेंगे, पहले वाष्पीकृत करेंगे, इसके बाद हमारा जो पानी है अलग हो जाएगा और नमक जो है हमारा अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। मतलब ये कि फल का पेड़ से नीचे गिरना, फल गिर के नीचे ही क्यों आता है, तो इसका कारण सभी लोग जानते हैं कि
ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। किसके? ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्व बल के कारण। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कोण का मात्रक होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? तो कोण का मात्रक सभी लोग जानते हैं क्या होता है? रेडियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए नौसादर, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी कपूर। ऊर्ध्वपातन का मतलब पहले आप लोग समझिए। ऊर्ध्वपातन ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्ट क्या होता है? जो डायरेक्ट ठोस से क्या बन जाए? जो डायरेक्ट ठोस से क्या बन जाए? गैस बन जाए। ठीक है। कोई पदार्थ जो डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाए, वो भी बिना बिना लिक्विड में जाए, बिना द्रव में जाए हुए ठोस से कहा चला जाए? गैस में, तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन वाला पदार्थ। ठीक है। इसका मतलब सब्लिमेशन। इसमें कह रहा है सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस नहीं है? तो इसमें देखिए नौसादर, नौसादर है। क्यों? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट ठोस से क्या हो जाता है? वो अपना गैस में चला जाता है। आयोडीन भी है, कपूर भी है। कपूर को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो कुछ दिन बाद देखोगे कि कपूर गायब हो गया। ठीक है। और उसके बाद देखिए नमक। नमक क्या होता है? नमक को अगर आप कहीं ऐसे स्थान पे रख दो जैसे जहां वो क्या करेगा, नमी नमी वाले स्थान पे रख दोगे ना, तो थोड़ा वो पानी छोड़ेगा ना, तो वो लिक्विड में हो गया। तो ये क्या कह रहा था? ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, तो यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, इनमें से कोई नहीं। तो जल तथा खनिज लवणों को संवहन जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। अब देखिए ये जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने? 5 क्वेश्चन ही आता है, और वो भी 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके। अब इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अति लघुत्तरीय प्रश्न की हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। देखिए अति लघुत्तरीय जो प्रश्न हमारा होता है उसको हम 30 शब्दों में लिखते हैं। 30 शब्द का मतलब क्या होता है? 30 शब्द का मतलब होता है आपका, यहाँ पे 30 शब्द का आपका मतलब हो जाएगा कि 3 लाइन। कितना? 2 से 3 लाइन, ज्यादा नहीं। 2 से 3 लाइन में आप अपनी बात को पूरा कह दीजिए। इससे ज्यादा हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक, 2 से 3 लाइन में। तो ये होता है अति लघुत्तरीय जो 30 शब्द का मतलब बोलता है। ठीक है। और ये देखिए इसमें एक ही नंबर होता है, तो अगर आप चाहे इसमें 10 लाइन भरोगे तब भी आपको मिलेगा एक ही नंबर। तो इतना अगर ये फैक्ट पूछा है तो फैक्ट की तरह आंसर दीजिए, गाथा लिखने की कोशिश ना करिए। टाइम इसी में आपका चला जाता है, तब फिर कहते हो टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन को करेंगे। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियां कौन कौन सी हैं उसी के नाम लिखने हैं। तो पेड़ उत्तर देखिए क्या है? पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियां निम्न है। जैसे नंबर 1 खंडन, है ना। नंबर 2 मुकुलन, नंबर 3 बीजाणु निर्माण, नंबर 4 कायिक प्रवर्धन, नंबर 5 विखंडन। तो इन सब के द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधों में क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन विधि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वृत्ति गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। इसका मतलब वृत्ति गति को आपको लिखना है और घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे कि वृत्ति गति होता क्या है। तो वृत्ति गति में वस्तु एक वृत्ति पथ में गति करती है ना। ऐसे करके कोई जो वस्तु है वो वृत्ति पथ में वृत्ति रास्ते में गति करेगी। जैसे कि क्या? जैसे कि ये हो गया सूर्य, इतना बड़ा हो गया हमारा सूर्य, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, तो ये होगी हमारी पृथ्वी। ठीक है। तो ये चारों ओर इसके क्या कर रही है? घूम रही है ना। तो ये किस माध्यम में घूम रही है? तो वृत्ति माध्यम में घूम रही है। तो यही हमारा होता है वृत्ति माध्यम। तो अब देखिए घूर्णन गति में, घूर्णन गति क्या होता है? वृत्ति गति हमने समझ लिया। घूर्णन गति क्या होता है? इसमें क्या होता है? वस्तु एक अक्ष के चारों ओर परितः घूमती है। जैसे देखो एक अक्ष है, इसी अक्ष पे जो है मतलब अपना वो घूमेगी वस्तु, है ना। एक अक्ष पे एक निश्चित एक फिक्स्ड अक्ष होगा उसका एक्सिस। तो यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कुम्हार के चाक की गति। जिससे मिट्टी के बर्तन जो लोग जो बनाते हैं, तो उन जो जिससे वो जिस उपकरण से बनाते हैं, आप लोग उन्हें कभी देखे हैं? तो क्या होता है? एक ही अक्ष पे घूमता रहता है ना वो। कुम्हार के चाक की गति एक ही अक्ष पे ऐसे घूमते रहती है, इसी अक्ष पे। तो ये होता है घूर्णन गति।
क्वेश्चन नंबर 3, कीट भक्षी पौधे की विशेषता व नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कीट भक्षी पौधे की, देखिए कीट भक्षी पौधे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं ना, कीटों को फंसाते हैं और खा जाते हैं, क्योंकि वे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी जब होगी तो अपने नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पौधे को फंसाते हैं और फिर अपना क्या करते हैं, खा जाते हैं, कीड़ों को फंसाते हैं। तो जैसे देखिए घटपर्डी, घटपर्डी का मतलब होता है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट का मतलब ये घड़े की तरह एक आकार का क्या होता है, एक पौधा होता है, ठीक है। और ये जो क्या करता है अपने क्या करता है कि इसमें कीटों को फंसाता है और फिर खा जाता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। दूसरा नाम है वीनस फ्लाइट रैप, ठीक, वीनस फ्लाइट रैप ये भी क्या करता है, जब कोई कीट इसके ऊपर आके बैठता है तो अपने पत्तों को वो बंद कर लेता है, और इससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या कर जाते हैं, इस पत्ते के अंदर गल जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी का जो है वो, नाइट्रोजन की कमी पूरा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करा है, यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं, देखिए उत्तर में आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से मिलते हैं। यौगिक क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व रहेंगे लेकिन उनका जो अनुपात रहेगा वो निश्चित रहेगा, रेशियो जो होगी उसका उनका वो क्या होगा, फिक्स होगा, रेशियो फिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है जल, जल जैसे वाटर है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में मिलाकर है ना जल यौगिक बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, दिया है वृत्तीय पथ की त्रिज्या बराबर क्या, 4 सेंटीमीटर, कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पाई आर होता है ना। यहाँ पे देखिए एक ये वृत्तीय पथ हो गया कोई, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है, तो ये कह रहा है आधे चक्कर में, है ना, ये आधे चक्कर में, देखिए पूरा चक्कर लगाता तो 2 पाई आर होता, आधा चक्कर लगाया तो क्या हो जाएगा, 1 पाई आर हो जाएगा, तो एक का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वो पाई आर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से पाई क्या होता है, पाई का मान जो होता है हमारे 3.14, और आर का मान क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, तो गुणे 4, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब इसने एक चीज और पूछा है, ये कह रहा है कि दूरी तो हमने ज्ञात कर लिया, दूरी हाँ इतना आ गया, ये विस्थापन पूछ रहा है, विस्थापन कैसे निकलेगा, कट द्वारा तय किया गया विस्थापन जो होगा, तो यहाँ पे देखिए विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। यहाँ पे देखिए कट द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन 2r होगा, ये देखिए ये था कण का जो वृत्तीय गति था, यहाँ से जब ये आधे चक्कर में, देखिए आधा चक्कर तो यही होगा ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आर यहाँ हो जाएगा और एक आर यहाँ मिलकर क्या हो जाएंगे, 2r हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2r हम लिख देंगे, इसके बाद 2 तो है ही, फिर r क्या था, r हमारा क्या था, r हमारा त्रिज्या था, अरे है ना, तो r हमारा जब त्रिज्या था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। ऐसे क्वेश्चन ये पूछता नहीं है, क्वेश्चन देखिए आप लोग डरिएगा मत, जो साइंस का सिलेबस होता है ना एग्जाम, फर्स्ट डीएलएड का मैं बता रही हूँ, उसमें जो है बायोलॉजी का सेक्शन ज्यादा रहता है, ठीक है, बायोलॉजी का सेक्शन, और उसमें जो है ये मतलब क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, तो आप लोग का डरिए मत ज्यादा, ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, पुष्प के नर और मादा अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है, क्या कहलाता है, पुष्प का नर अंग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, जो परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बनता है, परागकोश और तंतु से मिलके। और पुष्प के मादा अंग का भी नाम पूछा है, तो पुष्प का मादा अंग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर, और ये जो स्त्री केसर होता है, देखिए ये किससे मिलके बना होता है, स्त्री केसर वर्तिका और वर्तिकाग्र से, किससे मिलके, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलके बना होता है, कौन, स्त्री केसर, जो कि पुष्प का मादा अंग का नाम है। क्वेश्चन अब देखिए
यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अति लघुत्री में कितने क्वेश्चन पूछता है? 6 क्वेश्चन इक्वल टू 6 मार्क्स, है ना। 6 क्वेश्चन इक्वल टू 6 मार्क्स। एंड जो हमने ऊपर पढ़ा 5 क्वेश्चन इक्वल टू 5 मार्क्स, वो किसके थे 5 क्वेश्चन? ये थे हमारे बहुविकल्पी यानी कि ये थे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। क्वेश्चन अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने लघुत्री प्रश्न को। तो हमारा लघुत्री प्रश्न साइंस का ये 2 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स। और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चन हमारे होते हैं 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। इसका मतलब ये है ना कि ठोस का चित्र बना के आपको समझाना है, द्रव का भी और गैस का भी, और उसी का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सॉलिड हो गया। एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये सॉलिड सॉलिड है ना। सॉलिड में क्या होता है? इसके जो अणु होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे एकदम पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है। किसमें? ठोस में। तो देखिए ठोस का आकार एवं आकृति दोनों निश्चित होता है। जैसे कोई बुक है, आपका बुक मेज पे पड़ा है और आपने मेज से जो है टेबल पे रख दिया, है ना, सॉरी चेयर पे रख दिया। टेबल से आपने चेयर पे रख दिया, तो क्या इसकी आपका बुक जो है उसकी जो आकृति है, शेप है, वो चेंज हो गया? नहीं ना। अगर वो स्क्वायर में था या फिर वो आपका रेक्टेंगल में, आयत में था, तो क्या वो जो है सर्कल में बन गया? नहीं। क्यों? क्योंकि जो वो आपका जो बुक है वो ठोस है और उसका जो आकार एवं आकृति है दोनों निश्चित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ठोस का आयतन निश्चित होता है। जितना मतलब उसका आयतन होगा, जितना उसका भार होगा, उतना ही होगा वो। जैसे कि लोहा हो गया, बर्फ हो गया। यहाँ पे ये बर्फ लिखा है लेकिन ये यहाँ पे बर्फ होगा, यहाँ पे बर्फ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, बर्फ, बर्फ नहीं बर्फ, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ईंट, पत्थर, लोहा, बर्फ, पेन, है ना। ये सब क्या है? ये सब आपके सॉलिड के एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए अब हमने समझाना था क्या? द्रव। द्रव आप सभी लोग जानते हैं, इसको लिक्विड बोलते हैं। इसके जो अणु होते हैं थोड़ा ठोस से थोड़ा कंपेरिजन में, इसके ठोस की तुलना में क्या होते हैं? ये थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो यानी इसका जो द्रव का आकार होता है वो अनिश्चित होता है और इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी ही रहेगा वो। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे देखिए पानी, तेल, दूध, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं गैस के बारे में। जो गैस होता है ना, ये सबसे दूर होते हैं। इसके जो अणु होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। और गैस का आकार और वो जो आकार और इसका जो आयतन होता है दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है? इसका दोनों अनिश्चित होता है। देखिए गैस का आकार अनिश्चित होता है, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना। और अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने लगूंगी लघुत्री को, तो इसका जो देखिए वीडियो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर, मतलब 2 मिनट, 18 मिनट हो चुका है, 2 मिनट के अंदर में खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, मैं खाली बता दे रही हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा इसके आंसर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जो हर साल एग्जाम में आए हैं और इस बार भी आने के ये पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं, ये आपको बताना है। और इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, गति किसे कहते हैं, गति के कौन कौन से नियम है। तो ठीक है, ये आपको 50 शब्द में लिखने को बोलेगा। 50 शब्द का मतलब होता है आप 4 से 5 लाइन, इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, है ना। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप केवल और केवल इसमें 4 से 5 लाइन ही लिखेंगे। ठीक है, 4 से 5 लाइन लघुत्री में ही लिखेंगे। इससे ज्यादा आप अगर लिखने बैठेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा। 1 ही घंटे का पेपर है, अगर आप अपना ज्ञान वहां देने लगेंगे तो फिर आपका जो है कुछ नहीं होने वाला। आपको वहां ज्ञान नहीं देना है, आपको जितना फैक्ट पूछा है बस उतना ही बताना है। अब बस आपकी बात पूरी होनी चाहिए 3 से 4 5 लाइन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है परागण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है
मिश्रण कितने प्रकार का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये लगातार 2016 से 2024 तक के क्वेश्चन में देखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दे रही हूँ, कोई बात नहीं, नहीं कंप्लीट है तो नहीं कंप्लीट है, आप लोग जो है सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे, आप लोग बस 2016 से लेकर के 2016 से लेकर के 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। आप लोग के पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम और बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर सब्जेक्ट का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और आप लोग का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे पता है, पर आप लोग को डरना नहीं है। अगर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है आप अच्छे से कर ले जाते हो, तो लघुत्तरीय प्रश्न जो है आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन आप बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुविकल्पी में तो एकदम भी नहीं कर पाओगे, जो फैक्ट है वही फैक्ट ही आपको बताना है, और कोशिश करनी है कि टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसमें सबसे बड़ा जो गेम है वो आपके टाइम का है, सबसे बड़ा गेम आपके टाइम का है, क्योंकि देखिए 1 घंटे के टाइम में आपको 18 क्वेश्चन कितने करने क्वेश्चन, एक 5 बहुविकल्पी का हो गया, 6 अति लघुत्तरी का हो गया, 7 जोड़ लीजिए, है ना, 7 6 13, 13 5 18, 18 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 1 घंटे में आपको निपटाने हैं। आप लोग अपनी स्पीड पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। अब जितना पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत पढ़ लिया, बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए, आप लोग का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, और आप लोग को बिल्कुल भी नहीं डरना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप लोग को मेरी टिप्स अच्छी लगती है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। ओके।